ठीक है, आंसर सही बोल देना मुझको। ये पहला क्वेश्चन है, लिखा है कि व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ द गुड्स इन सिटीज। तो पहला ऑप्शन है टू ट्रेन आर्टिसंस, दूसरा है टू रेगुलेट प्रोड्यूसर्स, सी है टू फिक्स प्राइसेस ऑफ गुड, और इसका लास्ट ऑप्शन जो है ऑल ऑफ दीज। तो मतलब जो हमारा गुड्स इन सिटीज था तो उसमें हमारी तीनों चीज़ें सम्मिलित हैं, तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। इस वजह से क्योंकि आर्टिशन की बात हो गई थी वहाँ पर चैप्टर में, रेगुलेट प्रोड्यूसर्स की भी, और टू फिक्स प्राइस ऑफ गुड यानी कि हमारे जो गुड्स मतलब होता है वस्तुएं, जो वस्तुएं हैं उनका जो पैसा है वो फिक्स किया जाए, कोई कहीं किसी पे बेच रहा है रेट पर, कोई किसी रेट पर बेच रहा है कहीं, तो ऐसा नहीं। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट एस्टेब्लिश। भारत की पहली जो हमारी स्टील प्लांट लगा वो कहाँ लगा, तो आंसर होगा डायरेक्ट जमशेदपुर में, याद रखना है कहाँ पे, जमशेदपुर। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में जमशेदपुर पड़ता है बेटा। भारत की पहली स्टील प्लांट है, स्टील फैक्ट्री कह सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है हमारे पास, क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना है इस पर। ये यहाँ पर लिखा है, देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है बेटा। इन विच कंट्री डिड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगिन। हमारे यानी कि विच कंट्री, कौन से देश में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ, मतलब जानते हो इंडस्ट्रियल जहाँ पर उद्योग लगते हैं, फैक्ट्रियाँ लगती हैं, उनको बोलते हैं। तो सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ, तो इंग्लैंड जिसको ब्रिटिश के नाम से जानते थे। ठीक है, तो ऑप्शन में तो चाइना भी है, अमेरिका भी है, USSR रूस भी है, बट हमारा आंसर इंग्लैंड होगा। हाँ, तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ वो इंग्लैंड में शुरू हुआ सबसे पहले, विच कंट्री है ना। आगे बात करते हैं, एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, ठीक है, वाज डैश करके यहाँ पर, वाज कंसीडर्ड द फर्स्ट सिंबल ऑफ द न्यू एरा। तो यहाँ पे 18th सेंचुरी में किस चीज़ को सिंबल माना गया जो न्यू ईरा से बिलोंग करता है, तो आंसर क्या होगा, कॉटन। कॉटन मतलब होता है सूत, जो कॉटन होता है सूती कपड़े होते हैं उनको बोलते हैं कॉटन। ठीक है, 18th सेंचुरी की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर बात कर रहे हैं पांचवा में क्या हो रहा है, ध्यान देना बच्चा। व्हेन वाज द फर्स्ट टेक्सटाइल मिल एस्टेब्लिश इन बॉम्बे। यानी कि जो व्हेन वाज द फर्स्ट यानी कि पहली कौन सी टेक्सटाइल मिल बॉम्बे में कब स्टार्ट की गई। ठीक है, उसने नाम भी बता दिया। तो ये पहली है कौन सी, सूती कपड़ा की फैक्ट्री जो कपड़े बनाते हैं, टेक्सटाइल एस्टेब्लिश बॉम्बे, जो इंडस्ट्रियल एरिया है बॉम्बे में वहाँ पर बनाएगी। तो फर्स्ट टेक्सटाइल मिल बनाएगी। ठीक है, तो कब बनाएगी, 1854 में। ठीक है, 1854 में यही हमारी मुंबई से थाने क्या चली थी, पहली ट्रेन चली थी 1853 में, यहीं चली थी सबसे पहले ट्रेन, कहाँ चली थी, मुंबई में। ठीक, मुंबई से थाने बेटा 1853 में। और यहाँ पे 1854 में क्या हुआ, ये फर्स्ट टेक्सटाइल मिल स्टेब्लिश कर दी गई। वहाँ पर स्टील पड़ी थी, वो कहाँ, जमशेदपुर में पहली। और ये हमारा क्या है, टेक्सटाइल मिल स्टेब्लिश की गई पहली कहाँ पर, बॉम्बे में। कब, 1854 में। क्वेश्चन नंबर 6, इंडियाज फर्स्ट जूट मिल वाज एस्टेब्लिश इन 1885। जब कांग्रेस बनी थी, INC एस्टेब्लिश हुई, तभी वो पहली जूट, ठीक है, फर्स्ट जूट कहाँ पर बनाएगी, इंडिया में, है ना। इंडियाज फर्स्ट जूट मिल वाज एस्टेब्लिश कब बनाई गई, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, बंगाल आंसर होगा बेटा। तो बंगाल यानी कि कोलकाता में, ठीक है, बनाई गई। तो बंगाल की कैपिटल क्या है, कोलकाता है, और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई है। तो इसी तरीके से वो याद रखना है दोनों। वो फर्स्ट टेक्सटाइल थी, ये हमारी फर्स्ट जूट मिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां है, व्हाट इज अ गोमस्ता। तो गोमस्ता क्या है ये बताना है, तो आंसर आपको याद रखना है। ओ गॉड, इतनी दूर पहुंच गया है चैप्टर। कौन से पेज में थे, ये सब हो गया था, बैक हो गया पूरा। फर्स्ट वर्ल्ड वार वाले क्वेश्चन तो नहीं हुआ अभी, है ना। डिप्रेशन वगैरह हो गए थे ना। रिंडर पेस्ट इन अफ्रीका भी हो चुका था। और आगे फर्स्ट वर्ल्ड वार तो हो गया था शायद, नहीं हुआ,
नेशनलिज्म इन इंडिया फर्स्ट जी अच्छा हो गया, ये 2 चैप्टर। अच्छा, हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में शुरू होता है। हम्म, क्या हाँ मिल गया, चलो ट्रेन एक्सीडेंट 7वां क्वेश्चन था ना। जी 4th चैप्टर। हाँ याद करते चलना साथ में ही, और इसको दोबारा वीडियो देख लेना अभी स्पीड फास्ट करके। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, गोमस्ता क्या है हमारे पास, तो ये हमारा है सेलर राइट एम्प्लॉयज़ होते हैं जो सैलरीज क्या करते हैं, सैलरी पर एम्प्लॉयज़, यानी कि हमारा वेतन जो होता है दिया जाता है, जो सर्विस करते हैं एम्प्लॉय हमारे वर्कर है ना, उसी को हम लोग गोमस्ता बोलते हैं। व्हाट इज आ गोमस्ता, गोमस्ता क्या है, सैलरीज एम्प्लॉयड, या यहाँ पर ऑप्शन हो सकता है पेड, है ना, सैलरीज सैलरीड को हम लोग पेड भी बोलते हैं। तो इस तरह से एम्प्लॉय के साथ में कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे ये लॉन्ग है, इनको हम लोग बाद में करेंगे। तो सबसे पहले MCQ ही लेते हैं। 7वां हो गया, 7वें के बाद 8वां कहाँ चला गया है, ये तो है नहीं, 8वां नहीं बेटा, लिए तो इसमें 8वां, हाँ 8वां। और फिर ये फिर से ये MCQs, चलो जो है वो करा देते हैं, MCQs वो तो है ही नहीं मुझे लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 वाला, तो क्या है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द कॉटन मिल, तो किसने बनाई कॉटन जो मिल थी, सबसे पहले बनाई किसने, तो यहाँ याद रखना है रिचर्ड आर्कव्रिट, है ना, रिचर्ड आर्कव्रिट, पहला ऑप्शन हमारा सही है, रिचर्ड आर्कव्रिट ने फाउंडेशन ऑफ द कॉटन मिल को इस्टेब्लिश किया। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट ये है थ्रू, है ना, और यहाँ पर लोकेटेड ऑन द सी गुजरात प्रोविंस इंडिया वाज कनेक्टेड पार्ट ऑफ द गल्फ एंड रेड सी, तो यहाँ पे सूरत पोर्ट होगा बेटा क्या होगा आंसर, सूरत पोर्ट बंदरगाह है बेटा, है ना, जो क्या करता है वो, जो गल्फ एंड रेड सी जिसको बोलते हैं लाल सागर, इनको कनेक्ट करने का मतलब काम करता है। सूरत पोर्ट कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, बोला लोकेटेड ऑन द गुजरात, कौन सा, सूरत। वैसे गुजरात में तो अहमदाबाद भी है ना बाकी भरूच भी है, तो इसीलिए सूरत आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर छोड़ छोड़ के इन लोगों ने दिए हैं, ये वाला पढ़ लो, हो सकता है लॉन्ग में आ जाए। कंसेंट ये लिखा, अच्छा ये MCQ ही था लेकिन लॉन्ग है, बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, है ना। 8वां चलो करा देता हूँ, पहले पढ़ो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना, तो पहला ऑप्शन है ड्यू टू द फियर एम्प्लॉय वर्कर्स वर रिजेंटफुल टुवार्ड न्यू टेक्नोलॉजी, तो देखो इसका मतलब ये हुआ, जो नए एम्प्लॉय होते हैं, अनएम्प्लॉयड मतलब होता है बेरोजगारी, ठीक है, तो तुम अपना दिमाग लगाकर बताना है कि ये सही है गलत। ड्यू टू द फियर मतलब किनको डर लगता है, जो अनएम्प्लॉय ने, बेरोजगार जितने हैं उनको डर लगता है, वर्कर्स वर रिजेंटफुल टुवर्ड न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आ रही है उससे बेरोजगारी भी बढ़ती है, सही है, तो पहला है ना। दूसरा देखो भाई, सब रोबोट आ जाएंगे तो इंसान का काम ही खत्म, तो इंसान को पैसे कहाँ से आएंगे, घर कैसे चलेगा क्वेश्चन नंबर दूसरा, व्हेन वाज द, इस क्वेश्चन नहीं है इसका आंसर, व्हेन द स्पिनिंग जेनी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द वूल इंडस्ट्री, वुमेन हु स्पन वूल बाई हैंड बिगेन अटेकिंग दीज मशीन्स, हाँ तो ये भी सही बात है, ठीक है, हैंड बिगेन अटेकिंग भी कर सकता है मशीन हमारा। क्वेश्चन नंबर तीसरा पॉइंट है, द स्पिनिंग जेनी इन्वेंटेड बाय द जेम्स हर ग्रेप्स in 1764 accelerated the spinning process and reduced the demand for, हाँ वर्कर, जब मशीनें बढ़ जाएंगी तो वर्करों की जो डिमांड है कम हो जाएगी, तो हमारे तीनों सही है, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, ये कहीं पे है तो हमारा डी ऑप्शन सही है, ठीक है, इसमें ऐसे करना, ये यार मैच करना है। तो सबसे पहले देखते हैं अभी, फिर आंसर देखते हैं। 1730 नहीं पता है, लेकिन तुमने पढ़ा है 1853 और 1854, हमने अभी बात की है 1854 में, 1854 में बॉम्बे है, वहाँ पे कौन सी टेक्सटाइल जो कंपनी है या इंडस्ट्री उसको इस्टेब्लिश किया था, तो देखो कहीं पे है चौथा ऑप्शन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फर्स्ट, हाँ तो जो डी वाले का चौथा मिल गया, तो एक जगह याद किया, दो जगह काम किया। अब देखो 1853 में क्या लिखा हुआ है,
अराइवल ऑफ रेलवे इन, हाँ ये भी सही है, ठीक है। तो सी का तीसरा, ठीक है। अब इतने से काम हो जाएगा। अब ये दो नहीं भी पता है तब भी हम सही आंसर टिक कर सकते हैं। सी का तीसरा, डी का चार। तो कहीं पे देखो ऑप्शन कहाँ है, नीचे ऊपर। तो चलते हैं, है ना। इसका ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे, कहाँ चले गए ऑप्शन। हाँ ये है बेटा, है ना। सी का क्या था, सी का अभी मैंने बताया था, सामने सामने है पूरा, दोनों सही है। तो सामने मतलब सी का मतलब तीन, या तीन का मतलब सी। तो सी का तीन लोगे, डी का चार लोगे। तो इसमें ऊपर देखो ABCD में सी का तीन, सी का तीन देखो है, हाँ पहले में है। और डी का भी होना चाहिए तीन, चार, लेकिन पहले में नहीं है। तो ए ऑप्शन नहीं सही होगा, ठीक है। ए ऑप्शन सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तीन मिल रहा है, यहाँ चार मिलना चाहिए, नहीं मिला। तो हमारे पास यहाँ पर सी का तीन और कहीं पे है, इस वाले में तो नहीं है ना, तो ये पूरा बनेगा नहीं। तो ये ए सी तो कभी नहीं हो सकते। देखो सी वाले में तीन मिल रहा है और डी वाले में दिख नहीं रहा है, लेकिन वहाँ पे चार होगा, ठीक है। डी के नीचे क्या होगा, चार होगा। तो यही हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। दो मिल गए, बस खत्म काम, सही आंसर मिल गया मुझको। ऐसे वहाँ ट्रिक बनानी है। अगर एक भी सही मिल जाए तो मैच करना बहुत आसान है, ये आसान होते हैं देखा जाए तो, लेकिन लोगों को कठिन लगता है क्योंकि भाई पहली बार करता है तो कठिन है। आगे देखो, ये वाला तो दिख ही नहीं रहा, बुला रहा है, चलो कोई बात नहीं। हाँ। मार्टिन लूथर वाज, कौन थे मार्टिन लूथर? तो आंसर है रिलीजियस रिफॉर्मर थे, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। बोलो, रीड करो। इन विच कंट्री डिड द रेनासा बिगिन? रेनासा कहाँ से, मतलब कौन सा देश है जहाँ रेनासा स्टार्ट हुआ? तो इटली, हमारा बी ऑप्शन सही है। विच बुक वाज रिटन बाई ज्योतिबा फूले? ज्योतिबा फूले ने कौन सी बुक लिखी है? तो गुलामगिरी, गुलामगिरी ए ऑप्शन में सही है, ठीक है। चौथा वाला देखो, क्या लिखा हुआ है, लिखा है बुक गुलामगिरी डील विद द विच इशू, ये क्यों आया? तो आंसर हाँ, कास्ट सिस्टम। ज्योतिबा फूले हैं, उन्होंने बहुत काम किया है। तो कास्ट सिस्टम जो है उसी क्यों वो इशू था, इसी वजह से क्या आया, बुक आई गुलामगिरी। किसने लिखी? ज्योतिबा फूले ने लिखी बेटा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वाज द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट इम्प्लीमेंटेड? कब शुरू हुआ बेटा? तो आंसर याद रखना 1878, कहाँ पर है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था जहाँ पर आप जो है प्रेस, मतलब जो न्यूज़ होती है ऐसे नहीं आप छाप सकते हो बिना परमिशन लिए, हम समझे। जिसे देखो मीडिया बन जाता है, मीडिया के लिए एक्ट होता है, तो वही हमारा वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में शुरू हुआ। क्या लिखा हुआ, इम्प्लीमेंटेड, शुरू किया गया। छठा है, हु वाज द पेरियार, क्या लिखा, राम से मई, है ना, क्या लिखा है, नेकर। तो ये इसका आंसर क्या होगा, सोशल रिफॉर्मर थे, ये एक व्यक्ति है सोशल, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। सातवां कहाँ पर मिलेगा हमको, यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। हाँ सातवां देखो, क्या लिखा हुआ है, In which country did the printing press first achieve in the 16th century? इन विच स्टेट नहीं बेटा, इंडिया, इंडियन स्टेट है ना। इन विच इंडियन स्टेट डिड द प्रिंटिंग Press. हाँ फर्स्ट अराइव इन द 16th सेंचुरी। अब देखो अभी हमने पढ़ा था 18th सेंचुरी, उसमें क्या था, 16th century. हाँ याद रखना है 18th सेंचुरी में। 14. तो वहाँ कॉटन की बात हुई थी। यहाँ पे हम लोग क्या बात करें, विच इंडिया स्टेट डिड द प्रिंटिंग प्रेस। यहाँ पे क्या लिखा है, प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस जानते हो, जो पेपर छपते हैं। तो पेपर छपकर फर्स्ट अराइव इन 16th सेंचुरी में, कहाँ पर? तो आंसर होगा गोवा में, है ना। गोवा में अंग्रेजों ने प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी, हाँ सबसे पहले। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन कहाँ पर इस्टेब्लिश की गई। तो आंसर क्या होगा बेटा, गोवा में होगा। गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी है ना। गोवा कहाँ पड़ता है, तो गोवा पड़ता है वेस्ट में, हमारे कोस्टल एरिया में ना, ईस्ट वेस्ट वेस्ट में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8, द जर्नल नेम्ड बंगाल गैजेट वाज, है ना, और एडेड बाई। तो आंसर क्या होगा, जेम्स अगस्टन हिक्की। तो अब इसका मतलब बता देता हूँ, पहले आंसर लगा लो, जेम्स अगस्ट हिक्की।
तो जो हमारा द जनरल नेम बंगाल गजट जो था वाज आगे क्या लिखा है? एडेड। अच्छा एडिशन होगा बेटा, एडिट नहीं होगा, सही से पढ़ोगे तो, है ना। एडिशन तो बंगाल गजट एक पत्र था, है ना, पत्र क्या एक कह सकते हो यार, न्यूज़पेपर था, है ना, बंगाल गजट। तो ये जेम्स अगस्ट हिक्की ने शुरू किया था। बहुत लोग कहते हैं राजा राम मोहन राय, तो ये सब गलत है ना। जेन ऑस्टिन भी नहीं है, आंसर बेटा होगा जेम्स अगस्टस हिक्की। इन्होंने बंगाल गजट को स्टार्ट किया था। ये द जनरल नेम है इनका, बंगाल गजट का जनरल नेम क्या है? जेम्स अगस्टस हिक्की। पूछूंगा भी, ठीक है, दिमाग में बैठाते रहना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है? हु इज द ऑथर ऑफ गुलामगिरी? गुलामगिरी किसने लिखा है? तो किसने? हाँ आंसर ढूंढ लो, आंख बंद करके लगा दो, बिल्कुल देखो सब मिलेगा पेपर में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 वाज इम्प्रेस्ड इन 1908 फॉर एडिशन इन द जर्नल केसरी। हाँ केसरी किसने लिखा है? तो आंसर होगा हमारा बीजी तिलक। हाँ, देखो बीजी तिलक, हाँ तो बीजी तिलक। केसरी किसने लिखा है बेटा? बाल गंगाधर तिलक। बहुत लोग कहते हैं ये नेहरू महात्मा गांधी ने लिखा, तो महात्मा गांधी आंसर गलत, आंसर सही होगा बाल गंगाधर तिलक, जिनको शॉर्टकट में बोलते हैं बीजी तिलक, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी लिखा 1908 में। अगला क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है? 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनको हमें सही बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? द ट्रेडिशनल चाइनीज बुक, आगे तो मिल नहीं रहा है, वर मेड इन द कोऑर्डिनेशन स्टाइल सिटिंग गुड आफ्टर रीडिंग। ये क्वेश्चन करेक्ट हो गया। चलो 11वां हो गया, कर लेना। 12वां कहाँ है? अच्छा 2 जगह लिए, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से चेक करा देता हूँ 11वां क्वेश्चन। तो क्या है? अरे यहाँ तो ऑप्शन है तो, लेकिन ये चाइनीज बुद्धिस्ट मिशनरीज जापान विद द टेक्निक ऑफ प्रिंटिंग अराउंड, ये डेट है। तो आंसर हमारा बोथ होगा, ए आर करेक्ट बट आर इज नॉट, यानी बी ऑप्शन सही लगा लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 12 ये भी, हाँ ये स्टेटमेंट ऐसे आएंगे तो बताना, ये पेपर में जरूर आता है। लिखा है द अर्लीस्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन द चाइना जापान एंड कोरिया। तो पहला वाला सही है, ठीक है, पहला वाला सही है। आगे बात करते हैं पीपल हु कॉपीड बुक। सबसे पहले अगर पूछा जाता है हमारी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी कहाँ पर आई देशों में, तो हमारा आंसर होगा चाइना, जापान, कोरिया में आई सबसे पहले, चाइना वाले ने बनाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा अगर बात करें, पीपल हु कॉपीड बुक, सबसे पहले बुक किसके द्वारा लिखे गए? हैंड वर्क स्किल्ड कैलियोग्राफर इसको बोलते हैं ना, जो हाथ से लिखता है बुक उसको कैलियोग्राफर बोलते हैं, क्योंकि उसकी राइटिंग अच्छी होती है तो बुक लिखी जाती थी। प्रिंटर वगैरह ये सब नहीं था, प्रिंटिंग अब तो आई है ना, प्रिंटिंग चाइना से, ठीक है। तो इसी वजह से ये भी सही है। पहले जो लोग लिखते थे कॉपीड बुक लिखा करते थे, उनको हम लोग कैलियोग्राफी बोलते हैं, ग्राफर्स बोलते थे, क्या बोलते थे? हाँ कैलीग्राफर्स बोलते थे, ये सही है। तीसरा है कैलीग्राफर्स यूज टू राइट ब्यूटिफुल्ली एंड आर्टिफिशियली, ठीक है, इनको बोलते हैं आर्टिस्टिकली, है ना, आर्टिस्टिकली इन लार्ज नीट लेटर बाय हैंड, मतलब बहुत बढ़िया प्यारा सा लिखते थे, सुंदर सुंदर, उन्हीं को हम लोग कैलीग्राफर बोलते हैं। हाँ कैलीग्राफर बोलते हैं बेटा। तो हमारे तीनों सही हो जाएंगे। अब यहाँ पर हूँ आंसर वहीं लगा दो, 1 2 3 डी ऑप्शन सही, ठीक है। ऐसे करना। क्वेश्चन नंबर ये देखो बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ने सारे हैं, पता नहीं कौन आ जाए। अब देखो डायमंड की बात है, डायमंड सूत्र और त्रिपिटका फिलहाल तो उसकी महात्मा बुद्ध की बाइबल है ना, और बंगाल गजट अभी बता चुका हूँ। तो इसमें देखो कहीं पे जेम अगस्टन हिक्की है, कहीं पे नहीं होगा तब भी आंसर ढूंढना पड़ेगा। न्यूज़पेपर एडिट, हाँ बस ये बस डी वाले देखो 4 है कहीं, तो डी में 2 जगह फंसेगा, 2 जगह नहीं, एक ही जगह है, डी ऑप्शन में ही 4 है। तो अब एक पता तुमको, बस बाकी सारे तुरंत जहाँ 4 हो वहाँ टिक कर दो, क्योंकि एक ही ऑप्शन में 4 है। अगर मान लो कि यहाँ भी फंसता तो हम चेक करते और बाइबल देखते कि द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाई गुटेनबर्ग, तो सी का तीसरा देखते, तो सी का तीसरा यहाँ है ना। और ऐसे ही इसमें लिखा त्रिपिटका, जो त्रिपिटका है वो क्या है? कोरियन कलेक्शन ऑफ बट बुद्धिस्ट है ना, जो
त्रिपिटका है वो बुद्धिस्ट है, वो कोरिया की बात हो रही है ना, बुद्धिस्ट जो है, लेकिन त्रिपिटका भारत में भी चलती है, तो बौद्ध का एक ग्रंथ है। तो आंसर अब इसमें देखो, वहाँ नहीं दिखेगा, इसमें देखो, तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन होगा बेटा, ठीक है। जी। और डायमंड सूत्रा क्या है, इसको बोलते हैं द ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक ऑफ जापान, सबसे पुरानी बुक कौन सी है, डायमंड सूत्रा है। किसी को नहीं पता, लेकिन तुम याद कर लो इसको, ठीक है। अगला है 13 14 14 नीचे आएगा। इतने ही क्वेश्चन थे इसमें, है ना, क्योंकि ये डायरेक्ट 1 to 1 है। अब आगे चलते हैं, ये वाई डिड आई प्रिंट बुक, ये वाला तो उसमें बना देंगे। अब ये है, देखो, चौथा चैप्टर है ये, जी 5वां चैप्टर है। चलो 5 में लैंड। अब थोड़ा जल्दी करते हैं। लैंड इज अ डैश, तो आंसर क्या, रिसोर्सेस है ना, तो आंसर क्या होगा, हम पढ़ लेते हैं। नेचुरल होगा, मैन मेड होगा, तो मैन मेड फ्रॉम सोलर एनर्जी, तो नेचुरल। तो आंसर क्या होगा, लैंड, यानी कि हमारी ज़मीन जो होती है उसमें रिसोर्सेस क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं अपने आप। विच ऑफ द, हाँ, ये बोला कि विच फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सोइल, मतलब टाइप सोइल जो है मिट्टी, उसका कौन सा टाइप नहीं है। तो ब्लैक भी होती है और येलो भी होती है, लेटराइट भी होती है, सीमेंट नहीं, सीमेंट तो जमा देगी। तो सॉइल हमारी कौन सी नहीं है, सीमेंट नहीं है, बाकी लेटराइट है, येलो है, क्ले है, ठीक है। अगला है द अर्थ ऑफ समिट वाज हेल्ड इन द रियो डी जेनेरियो इन डैश, ऐसे भी पूछेगा, अर्थ समिट हेल्ड, यानी कि जो भारत वाली जो कमेटी हुई, जो अर्थ मतलब पृथ्वी होते हैं ना, पृथ्वी सम्मेलन, तो कब हुआ ये पूछ रहा है, लेकिन कहाँ हुआ, तो आंसर होगा रियो डी जेनेरो। अब देखो, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है इसमें, लेकिन क्वेश्चन से आंसर बना, आंसर से क्वेश्चन बना। तो अब पूछा जाएगा कि अर्थ समिट कहाँ हुई, तो रियो डी जेनेरियो में हुई। पूछा जाएगा अर्थ समिट हुई कब, तो आंसर रखना 1992, ठीक है, 1992 में पहली बार हुआ, ठीक है। ये आंसर हमारा 1992। अगला है क्वेश्चन नंबर, देखो, हाँ, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है कि इन विच द फॉलोइंग स्टेट इज ब्लैक सॉइल फाउंड, ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है, आंसर होगा गुजरात में, क्योंकि काली मिट्टी वहीं पाए। विच एजेंट कॉज सॉइल एक्सप्रेस इरोजन इन द माउंटेनियस रीजन, तो आंसर क्या होगा बेटा, तो ये ग्लेशियर जो होता है वहीं से ये सॉइल इरोजन जो है, हाँ, बनता है। यानी कि बोला विच एजेंट, एजेंट का मतलब होता है कि वो कार्य करने वाला कौन सा सॉइल है, सॉइल इरोजन इन द माउंटेनियस रीजन, तो आंसर क्या होगा, ग्लेशियर, ठीक। हाँ, आगे क्वेश्चन नंबर है रेड एंड येलो सॉइल आर फाउंड, कहाँ पर लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है, तो आंसर होना चाहिए हमारा डेक्कन प्लेट्यू। आंसर क्या होगा, डेक्कन प्लेट्यू में पाई जाती है पीली और लाल मिट्टी। अगला है व्हाट इज द मेजर रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन, यानी कि डिग्रेडेशन होता है, पेड़ काट दोगे तो हमारा जल्दी से ज़मीन कट जाएंगी, तो डिग्रेडेशन मतलब होता है, हाँ, पेड़ों को काटना, ठीक है। तो कहाँ पर, इन पंजाब में। व्हाट इज़ द मेजर रीजन, सबसे बड़ा कारण क्या है, तो आंसर क्या होना चाहिए बताओ, ओवर इरिगेशन, है ना, मतलब ज़्यादा ओवर इरिगेशन का मतलब होता है, हमें लग रहा है कि क्या होता है, ओवर ज़्यादातर पेड़ काट, हाँ, इसी वजह से वो ओवर इरिगेशन, सिंचाई जो है, और ये खेती जो लोग करते हैं एग्रीकल्चर वाले, तो इसीलिए ऑप्शन में इंटेंसिव है। तो यहाँ पर ओवर इरिगेशन आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सॉइल इज बेस्ट, है ना, स्वीट कॉटन के लिए सबसे पहले कौन सी मिट्टी आती है, तो ब्लैक आती है, तो याद रखना ब्लैक सॉइल हमारी कॉटन के लिए, ये पूछेगा बेस्ट कॉटन के लिए, तो तब भी हमारा ब्लैक होगा, ठीक है। ये ऑप्शन रेड भी नहीं है, लेटराइट भी नहीं, येलो भी नहीं। अगला क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है विच टाइप ऑफ सॉइल इज सुटेबल फॉर अ टी, चाय के लिए कौन सी है, तो चाय के लिए हमारी लेटराइट सॉइल होगी, कौन सी होगी, यहाँ पर आंसर क्या होगा, लेटराइट सॉइल होगा, ठीक है। तो आप वहाँ कॉटन के लिए पूछेगा तो कौन सी हो, ब्लैक, और टी के लिए को तो लेटराइट, LT याद रखो यहाँ पे, CB या BC, क्योंकि ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए, और LT अगर कह सकते हो तो यहाँ पे जो टी के लिए कौन सी है, लेटराइट है ना, तो इसीलिए ये जरूर आएगा क्वेश्चन में, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको कहाँ पे चलेंगे, ये 9 है, ऊपर आता है 10, फटाफट कर, तो यहाँ पे
ये दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं। क्या लिखा, इन विच द फॉलोइंग स्टेट्स इन द टेरेस फार्मिंग प्रैक्टिसाइज, ऐसे वो पूछेगा विच स्टेट टेरेस फार्मिंग इज डन। टेरेस फार्मिंग तो मेड़ को बनाना, जैसे ये हमारा खेत है तो यहाँ पे ऐसे बना दिया मिट्टी ऊंच करके, तो ये पानी इधर नहीं जाएगा, समझे। तो ऐसा टेरेस। कहाँ होता है, तो उत्तराखंड में होता है बेटा, है ना। उत्तराखंड में स्टेट बनाए जाते हैं, टेरेस बनाए जाते हैं, मुड़ार जिसको हिंदी में बोलते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द, आगे क्या लिखा है, लो क्वांटिटी अलुवियल, सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं अलुवियल सोइल। तो ये ऑल ऑफ दीजिए, नहीं, पोटास में भी कम है, लाइम चूना वाला में कम है, फास्फोरस में, फास्फोरस को हम लोग P4 बोलते हैं, लाइम मतलब होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। और पोटास मतलब जो होता है के, हाँ पोटास KOS, हाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटास बोलते हैं। और यहाँ पर ये ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ, पोटास भी होता है, लाइम भी होता है, फास्फोरस होता है, किसमें, आलूबली सॉइल में, है ना। अगला क्वेश्चन, इन विच द फॉलोइंग स्टेट इज रेड सॉइल फाउंड, रेड लाल सॉइल कहाँ पाई जाती है, तो आंसर होगा उड़ीसा में लाल सॉइल पाई जाती है, ठीक है। गुजरात में कौन सी, ब्लैक सॉइल पाई जाती है, और पंजाब में अभी पता नहीं है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर, इन विच द स्टेट इज द हाईएस्ट परसेंटेज एग्रीकल्चर एंड कल्टीवेटर, सबसे ज़्यादा खेती कहाँ की जाती है, तो आंसर होगा पंजाब में की जाती है, इसलिए वहाँ के लोग, पंजाबी लोग ट्रैक्टर बड़े बड़े रखते हैं ना, और अपने कल्टीवेटर ज़्यादा रखते हैं, जो हैवी ट्रैक्टर रखते हैं, बहुत हैवी लोडेड, है ना। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर परसेंटेज में कहाँ पर है, पंजाब में। क्वेश्चन नंबर अगला, बात हो रही है कि इन विच फॉलोइंग स्टेट यूटी इज अ ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल हमारे कौन से राज्य या यूटी में पाई जाती है, तो ब्लैक सॉइल अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, देखो इन विच फॉलोइंग, हाँ स्टेट ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है, मेनली फाउंड, तो आंसर देखो महाराष्ट्र। क्यों महाराष्ट्र है, क्योंकि ऑप्शन में गुजरात नहीं है, समझे, इसीलिए हम महाराष्ट्र लगाएंगे, क्योंकि ये पड़ोसी देश किसका है, गुजरात का, पड़ोसी देश नहीं, पड़ोसी राज्य है गुजरात का, है ना। जैसे हमारे यूपी बिहार और उत्तराखंड ये पड़ोसी हैं, तो इसीलिए हमारा महाराष्ट्र आंसर होगा। अगर गुजरात होता तो उसको टिक करते, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर है, एजेंडा 21 इज रिलेटेड किससे है, तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ पर है, ये वाला ऑप्शन हमारा डी वाला सही हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लेटराइट अभी हमने बताया कि किसके लिए, चाय के लिए होता है, चाय टी के लिए, और कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल होती है। तो यहाँ पे कहाँ पर मिलती है, महाराष्ट्र में, है ना, टी के लिए। वैसे अगर आसाम होता तो आसाम भी होता, क्योंकि आसाम में ज़्यादा चाय होती है, ठीक है, बंगाल में चाय होती है, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो हम महाराष्ट्र लेंगे। यही गुजरात में कॉटन होता है ना, महाराष्ट्र में होता है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक रिसोर्स, बायोटिक मतलब वो होते हैं जो हमारे जीव जंतु होते हैं, जिसमें मतलब जान होती है, ठीक है। अबायोटिक वो होते हैं जिसमें जीवित नहीं होते हैं, है ना। जैविक और अजैविक होता है इसका हिंदी, इसका मतलब जैविक, तो आयरन को कभी भी नष्ट नहीं कर सकते हो, अगर हो गया तो हो गया, कॉपर को भी नहीं, रॉक को भी नहीं, क्योंकि ये भी हमारे डिग्रेडेबल नहीं है, मतलब सड़ते गलते नहीं है। अब तुमने मान लो पॉलीथीन ले ली, पॉलीथीन भी नहीं डिग्रेडेबल है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारा आंसर क्या होगा, फिशिंग। हाँ बोलो, फिशिंग इंडस्ट्री। आपको कॉल कर रही थी, आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, क्या कोई फ्लाइट मोड पे है, ये हमारा रिकॉर्डिंग चल रही है ना बेटा, वो पढ़ा रहे हैं, बच्चा पेपर है इसका अभी। हाँ क्या वो कोई किट आई है क्या, अभी तो कुछ ऐसा नहीं आया है यहाँ पे, कुछ नहीं आया है ना, नहीं बेटा, मुझे इन्फॉर्म कर देना, ठीक है, ठीक ओके बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, क्या लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, है ना, तो किस चीज़ के हैं, बेस्ड ऑन द ओरिजिन। तो आंसर पूछेगा तो आपको बताना है, दो होते हैं, मैंने अभी बोला बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक क्या थे, जैविक, अबायोटिक क्या थे, अजैविक। जो सड़गल जाते हैं वो हमारे बायोटिक, और जो सड़ते गलते नहीं है अबायोटिक, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर कहाँ पे, 18वां हो गया ना, अब चलते हैं 19 के बाद, फटाफट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, इन विच द सिटी वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट, अभी बता चुका हूँ, जो फर्स्ट इंटरनेशनल रियो डी जेनेरियो में हुई, कब हुई, 1892 में हुई। तो आंसर हमारा क्या होगा, चुप्पे से लगा, रियो डी जेनेरियो, अभी कर चुके ना अर्थ समिट वाला, फर्स्ट पूछा है, तो हमारा इंटरनेशनल अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में हुई, 1800 कब हुई, 92 में, हाँ 92 में, हाँ ये 92 में हुई। और हम कह सकते हैं इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टेरेस
फार्मिंग प्रैक्टिसाइज कहाँ की जाती है, उत्तराखंड में की जाती है, बट यहाँ टेरेस फार्मिंग खेती होती है जो की जाती है, प्रैक्टिस लोग करते हैं। देखो क्यों करते हैं बताओ, मैंने अभी बताई, ढाल होती है, ढाल। उसी को ढाल में टेरेस बनाने के बाद वो पानी इधर से आएगा, रुक जाएगा, जी। अगर वो ना बनाए तो ऐसे चला जाएगा, समझे, तो इसीलिए स्लोपिंग लैंड के लिए, Sloping land, हाँ इसके लिए बनाते हैं। जहाँ Which- पर ढलान टाइप। हाँ, विच क्रॉप इज मेनली ग्रोन इन द ब्लैक Black सोइल। soil, ब्लैक सोइल में क्या उगाते हैं, Cotton. सबको पता है, हाँ छोटा बच्चा भी कर देगा आंसर। आगे देखो, द इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स इनफॉर्म्ड, हाँ 2005, तो इंटायर नॉर्दर्न, नॉर्दर्न मतलब हमारा जो एरिया है जी। ये नॉर्थ कहलाता है, ये साउथ कहलाता है, ये हमारा ईस्ट कहलाता है, ये हमारा वेस्ट कहलाता है, ये डायरेक्शन हमारी किसकी, इंडिया की, इंडिया। समझे, ये नॉर्थ है, पूरा लिख लो नॉर्थ। तो बोला इंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स फॉर्म्ड ऑफ, ये किससे बना है ज़्यादातर, तो हमारा आंसर क्या होगा, अलवली, ठीक है, अलवली सॉइल से बना है क्योंकि वो प्लेन्स है हमारे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्ड ड्यू टू दो लीचिंग कॉज्ड बाई हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल के कारण लीचिंग होती है। विच सोइल मतलब सोइल कौन सी है, विच सोइल मतलब सोइल कौन सी है जो, हाँ फॉर्म टू लीचिंग बनाती है, तो आंसर क्या होगा, लेटराइट। लेटराइट में क्या होता है, टी यानी टी। चाय होती, एलटी याद कराया मैंने, जी। ठीक है। अब बीसी में क्या होता है, BC यहाँ पे में कॉटन cotton होता है, तो होता है। मैंने कहा बीसी, बीसी मतलब ब्लैक सॉइल में कॉटन होता है, ठीक है। जी। हाँ, तो अभी जो जो आएगा ट्रिक बताता चलूँगा, ये ट्रिक है, इससे याद रहेगा तुमको, LTBC। Statements अब are ये स्टेटमेंट है, इनको करना है हम लोगों को, ठीक है, 2 स्टेटमेंट है, बताना है कि कौन सा सही है कौन सा रीजन है। तो पहला, सोइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किसके लिए, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये देखना है कि ये सही है या गलत, तो अगर सही है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सही मान लेंगे, है ना, तो ये करेक्ट है क्योंकि ये नेचुरल है भैया, जी। भगवान दे देते हैं तो कहते हैं चलो नेचुरल है। और रीनोबल मतलब दोबारा मिट्टी बन जाती है अगर कट जाती है, लेकिन ज़्यादा नहीं बनती बेटा, है ना, जी। ज़्यादा नहीं बनती। आगे है, इट इज़ द मीडियम फॉर द प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ ऑफ अर्थ, हमारे प्लांट को ग्रोथ देने में और उनको सपोर्ट करने में ये जिम्मेदार है, तो हमारा सही होगा। जी। देखो कहाँ पे ए बी दोनों सही है, तो बोथ कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन बोला आर इज़ नॉट करेक्ट, क्यों, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है, जी। तो हमारा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन कर रहा है, कह रहा है हमारे प्लांट जो होते हैं उनको सपोर्ट करता है, तो मतलब ये पहला ऑप्शन सही है, सही है। दोनों करेक्ट भी हैं जी। और आर इज द करेक्ट, एक्सप्लेन भी कर रहा है सही से, जी। ये वाला इसके बारे में ही बता रहा है, पहले वाले के बारे में, तो मतलब दोनों सही हैं, ठीक है, तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट। अगला देखो, ये वाला, Concerning the following statement, हाँ, alluvial soil contains varying proportions of sand, slate and clay, ये तीनों होते हैं alluvial soil में, तो ये पहला बताना कि सही है, तो हाँ सही है। alluvial जी। soil में क्या होता है, sand होता है, silt होती है, clay होते हैं। clay। अब black soil में क्या होता है, considered suitable for cotton के लिए, हाँ ये भी सही है, हमने पढ़ा है कॉटन के लिए, BC याद रखो, तो ये जी। भी सही है ना। arid soil क्या होती है, जो हमारी Arid राजस्थान soil, वगैरह में होती है, तो राजस्थान। यहाँ पे रेड होती है, ब्राउन होती है, तो ये कलर पाए जाते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 1 2 3 दोनों सही है। वो ऐसे तो आते हैं ज़्यादातर, उसमें 1 2 3 दोनों सही होते हैं, है ना। ये वाला देखो, अब देखो अगर इसमें कुछ पता है तो पूरा हो जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। तो अब देखो जो BC मैंने बोला था, BC ब्लैक सॉइल में क्या होता है, कॉटन होता है, देखो कहीं पे है, लेकिन हाँ कलर बताना है यहाँ पे, है ना। चलो देखते हैं, फॉरेस्ट सॉइल क्या होती है, बंगर एंड खादर होती है, हाँ ये सही है। एरिड सॉइल क्या है, सैंडी एंड सलाइन होती है, सैंड एरिड सॉइल। ये ब्लैक सॉइल लोमी एंड सिल्टी, हाँ ये भी सही। अलवली सॉइल रेगुलर होती है, तो ये तो डायरेक्ट हो गया है, 1 2 3 4 ABCG मिलेगा, उसके नीचे 1 2 3 4। अब देखो कहाँ पे, इसमें इधर नहीं, कहाँ चला, इधर भी नहीं है ना, ये क्वेश्चन कहाँ चला, क्वेश्चन का अधूरा है, चलो इसको बुक से कर लेना, ठीक है, क्योंकि है ही नहीं। चलो आगे, वो डायरेक्ट मैच करोगे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, In which of the following हाँ फॉलोइंग स्टेट इज द, क्या लिखा हुआ, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो Location। हाँ आंसर है मध्य प्रदेश में मध्य है प्रदेश। बेटा, मध्य प्रदेश ये है हमारा। अगला है चिपको मोमेंट किससे है, तो सुंदरलाल बहुगुणा से है। फिलहाल जो हमारे पेड़ होते हैं उनको काटने बचाने के लिए चिपक जाते थे वो लोग, तो क्या बोलोगे इस, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, जो जंगल है उनको काटो नहीं। जी। हाँ अभी तेलंगाना में काटे गए जंगल, तो वो ये अगर यही होते तो लोग बचा लेते, लेकिन क्या करें वो है नहीं। इन विच ईयर वाज द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इम्प्लांटमेंट, तो इन जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है कब स्टार्ट हुआ, तो आंसर हमारा वो 1972 में शुरू हुआ बेटा, ठीक है। जी।
व्हेन वाज द प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर कब हुआ? 1973। 1973। तो आंसर क्या होगा? 1973। ये डायरेक्ट एक फैक्ट हैं, इनमें जी। कुछ समझना नहीं, डायरेक्ट याद करना है ना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 में, और ये एक साल बाद यानी कि 1973 में वाइल्ड लाइफ आया, उसके बाद में ये टाइगर आ गया। कहाँ टाइगर जिंदा है What यहाँ पे। percentage? हाँ, व्हाट परसेंटेज ऑफ द जियोग्राफिकल एरिया वाज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द नेशनल फॉरेस्ट। कितना है पॉलिसी 1952 में आई, लेकिन जियोग्राफिकल एरिया वाज प्रिस्क्राइब्ड कब किया गया है? तो आंसर क्या होगा? 33 हमारे पास हैं। क्या ये क्या है? ये जियोग्राफिकल एरिया प्रिस्क्राइब्ड नेशनल पार्क फॉरेस्ट है ना, ये याद रखना। नेशनल फॉरेस्ट कितने हैं? 33 हैं। 33 हैं। आगे क्वेश्चन है पांचवा, इधर इधर, हाँ इधर, छठा। अब बताओ सुंदर बन नेशनल पार्क कहाँ पर है? हाँ, तो वेस्ट बंगाल आंसर तुम्हें याद है, तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिफर्ड ऑफ ग्रीन गोल्ड एंड फॉलोइंग। कौन सा ऑप्शन है? ग्रीन गोल्ड किसको बोलते हैं? ग्रीन गोल्ड, हाँ ग्रीन गोल्ड लिखा है, तो आंसर क्या होगा? ये नेचुरल वेजिटेशन आंसर होगा, है ना। तो आंसर क्या होगा? ये ग्रीन गोल्ड जो है नेचुरल वेजिटेशन है, ग्रासलैंड नहीं है, ग्रीन टी नहीं है, ये भी नहीं है। आंसर क्या होगा? नेचुरल वेजिटेशन। आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन डिक्लाइन इन द फॉरेस्ट रीजन। तो आंसर क्या होगा? ये एक्सपेंशन ऑफ द रिजर्व फॉरेस्ट, मतलब बहुत बढ़ाना है, तो इसका डिक्लाइन फॉरेस्ट में नहीं जाना है, क्योंकि एक्सपेंशन ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। इसमें वही स्टेटमेंट पढ़ना है, बताना है कौन सा सही है। तो इंडिया इज़ द वन ऑफ द कंट्रीज वर्ल्ड टर्म्स ऑफ द बायो, और आगे पता नहीं, इंडियन इज़ होम दो ये, और मिलियंस ऑफ द वर्ल्ड स्पीसीज, तो दोनों क्या है? सही है। तो ये वाला ए भी करेक्ट है, और आर इज द एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। 9 हो गया। 10वां कहाँ पर? ये अब देखो, ये अब देखो तुमने जो याद किया वो इसमें करना है, बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो समझो, देखो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, उत्तराखंड का ये, ठीक है, सामने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। सुंदरबन अभी मैच कल सुंदरबन, हाँ ये भी वेस्ट बंगाल में है। हाँ वेस्ट बंगाल में है। और पेरियार केरल में है। रुको, पेरियार टाइगर रिजर्व, पेरियार जो टाइगर असम में होगा। मानस टाइगर नहीं, ये ऐसे बनेगा, मानस जो टाइगर है यहाँ असम में है, और पेरियार जो है केरल में है, ठीक है। तो अब देखो कहाँ पे है, एक का एक यहाँ भी है, और यहाँ नहीं है, तो इनको काट दो, क्योंकि ये नहीं बना पा रहा है ना, इन दोनों में होगा। अभी बी वाला देखो 2, बी का 2, यहाँ भी, अभी तक दोनों सही हो रहे हैं, अभी नहीं पहुँच पाए। सी का 4, सी का देखो 4 पहले में, तो बी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा, क्योंकि ये सी में क्या है? 3 है, तो 3 नहीं, सी वाला कहाँ? 4 होना चाहिए, क्योंकि पेरियार टाइगर कहाँ है? केरल में है, बस इसीलिए हम बी ऑप्शन मानेंगे। तो बी वहाँ लिख देना है, और ऑप्शन सामने लिख देना। चलो क्वेश्चन नंबर ये वाला देखो क्या लिखा हुआ है, वाटर बॉडी हाउज खास इज लोकेटेड, कहाँ पर है? तो दिल्ली आंसर होगा, ठीक है। हाइस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? तो मासिन नाम में होती है, आंसर क्या होगा? मासिन नाम होगा पहला, है ना। ऑन विच रिवर वाज इंडियाज फर्स्ट रिवर वैली, सबसे पहले प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट किया गया था, विच रिवर, कहाँ पे भारत में पहली रिवर वैली है? तो आंसर क्या? दामोदर रेवी बेटा है। हाँ, कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट द एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो कॉल्ड मल्टीपर्पज के लिए प्रोजेक्ट कौन सा शुरू हुआ? तो आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू, है ना। जवाहरलाल नेहरू कहाँ पर है? ये ऑप्शन है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, यानी ये कॉल्ड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ये जवाहरलाल हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, समझे, हाँ प्राइम मिनिस्टर थे। आगे देखो, द टेहरी बांध टेहरी डैम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड, टेहरी कहाँ पर है? तो टेहरी हमारा उत्तराखंड में है, हाँ उत्तराखंड, सी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट एसोसिएटेड, नहीं है विद सरदार सरोवर प्रोजेक्ट में, कौन सा नहीं आता? तो आंसर उत्तर प्रदेश नहीं आता है। कौन सा नहीं आता? उत्तर प्रदेश, हाँ
महाराष्ट्र आता है, और क्या आता है हमारे पास, ये क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश आता है ना। जी जो क्या लिखा है देखो, सरदार सरोवर में एक तो आएगा गुजरात, एक आएगा मध्य प्रदेश, एक आएगा महाराष्ट्र, है ना। जी GMM। तो अलग से भी पूछ सकता है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट में क्या क्या आता है। तो गुजरात आता है, गुजरात, महाराष्ट्र आता है, और मध्य प्रदेश आता है, और उत्तर प्रदेश नहीं आता आता है। तो यूपी को ऐसे काट देना। क्वेश्चन नंबर अगर, द सलाल डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। सलाल डैम है, कहाँ बिल्ट किया गया है। तो आंसर क्या होना चाहिए, चेनाब। चेनाब जो नदी है जी वहाँ पर सलाल डैम को सलाल डैम बनाया है। गया। डैम आर आल्सो नोन एज, किस डैम को, डैम्स आर आल्सो नोन डैम, किसको डैम डैम कहा जाता है। तो वाटर जहाँ होता है, प्रोजेक्ट वाटर रिजर्वायर में बनाया जाता है बेटा, है ना। जी कहाँ पर है वाटर रिजर्वायर, ये डी ऑप्शन होगा, है ना। वाटर रिजर्वायर में, सॉरी गलत हो गया, ये किस में, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए बनाए थे। डैम जो होते हैं, जी मल्टीपर्पज हाँ प्रोजेक्ट होते हैं, खोल के देखो, मल्टी प्रोजेक्ट डैम होते हैं। हाँ पता ही नहीं चला यार। आगे कौन भैया है हमारा, हाँ ठीक है। तो इससे क्या करते हैं, इस चीज़ को वहाँ देख लेना। मैं अभी कितने पेज है मैं चेक कर लेता हूँ। ये पेज नहीं काउंट हो रहा है, लेकिन आधा है लगभग, है ना, आधा हम लोग पार कर चुके हैं। जी तो ये अभी हमने भेज दूंगा, और इसको हम दिया नहीं आएगी तो हम इसको भी कंप्लीट करके भेज देंगे, ठीक है बेटा। हाँ 19 पेज हो चुके हैं, ये आ रहा है। तो बचे कितने, 20 पेज बचे हैं 20 लगभग, है ना। पेज, 20 जी। पेज फटाफट मैं कर दूंगा, तो वो कंप्लीट करके आज मिल जाएगा। तो कल है कितने बजे, कल सुबह सुबह। हाँ तो फिर ये अभी कर लो, रिवीजन इसमें कर लेना जाके, जी तुम्हारे पास रहेगा बस, ठीक है जाओ। तो